नमस्कार दोस्तों। आज का संपादकीय डिक्टेशन हमारा 10 मिनट का रहेगा। गति 80 शब्द प्रति मिनट। चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। वैश्विक बाजारों की स्थिति और जलवायु परिवर्तन की जटिलता को देखते हुए बात कृषि के भविष्य एवं आवश्यक कृषि सुधारों पर होनी चाहिए थी, परंतु मौजूदा माहौल इसके विपरीत हैं। 4 साल पहले भी किसान कृषि सुधारों से संबंधित 3 कानूनों को ठुकरा चुके हैं। MSP किसानों का अधिकार नहीं है, बल्कि फसल की घटती कीमतों से बचाने के लिए सरकार किसानों को संरक्षण प्रदान करती है। वर्ष 1967 में केंद्र सरकार ने देश में अनाज की कमी को दूर करने और फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए MSP की शुरुआत की थी। वर्तमान स्थितियां बदल चुकी हैं। आज देश में खाद्यान्न का अतिरेक है। ऐसी स्थिति में भी सरकार किसानों के हित में प्रतिवर्ष 23 फसलों के लिए MSP को घोषित करती है। सरकार आंदोलनरत किसानों के साथ MSP पर भी गहन मंत्रणा के लिए तैयार है। MSP को कानूनी जामा पहनाने से पहले इसके सभी सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों पर गहनता से विचार कर एक सर्वमान्य हल खोजना होगा। MSP को कानूनी आधार पर तुरंत लागू करने की जिद न केवल अनेक मुश्किलें खड़ी कर देगी, बल्कि इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरे समाज पर भी पड़ेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था का जोखिम बढ़ेगा। यदि यह मान भी लिया जाए कि सरकार इस शर्त पर MSP को कानूनी मान्यता देने को तैयार हो जाए कि उसके सामने उपज खरीदने की कोई बाध्यता नहीं होगी, तो भी इस पर विचार किया जाए कि अन्न उत्पादन की अधिकता में बाजार कीमतों के कम होने की स्थिति में क्या होगा। यदि निजी क्षेत्र हाथ खड़े कर देगा तो फिर सरकार पर ही सारी उपज खरीदने का दबाव बढ़ेगा, जो उसके लिए भी संभव नहीं होगा। सीमित भंडारण क्षमता के कारण सरकार के लिए इसे संभालना भी मुश्किल होगा। वर्तमान में MSP के अंतर्गत आने वाली 23 फसलों का मूल्य लगभग 10 लाख करोड़ रुपए बैठता है। वर्तमान में 15 से 25% किसान ही सरकार को MSP पर गेहूं और धान बेचते हैं। सभी फसलों के लिए MSP को वैध बनाने के बाद तो सरकारी खजाने पर लगभग 40 लाख करोड़ रुपए की भारी लागत आएगी। इसका सीधा भार लोगों पर ही पड़ेगा। कृषि उपज की कीमत के बढ़ने से मुद्रास्फीति के रूप में भी लोगों पर इसका अतिरिक्त भार पड़ेगा।
एमएसपी में प्रत्येक 1% अंक की वृद्धि से मुद्रास्फीति में 15 आधार अंक की वृद्धि होती है। उच्च एमएसपी भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति लक्ष्यों को भी प्रभावित करेगा, जिससे आर्थिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हैं तो विश्व व्यापार संगठन WTO के सब्सिडी प्रावधानों के अनुसार सरकार के लिए अधिक कीमत पर खरीद कर कम पर बेचना भी मुश्किल होगा। एमएसपी को कानूनी बाध्यता के बाद सबसे बड़ी समस्या फसलों की गुणवत्ता को लेकर होगी। आखिर खराब गुणवत्ता वाली फसलों की कीमत कैसे तय होगी? इसके अनेक तरह के कानूनी विवाद उत्पन्न होंगे। फसलों की गुणवत्ता मानक किस प्रकार निर्धारित होंगे, यह उससे भी बड़ी समस्या होगी। जिन राज्यों में नियंत्रित मंडियां हैं, उन्हें छोड़कर अन्य राज्यों में अलग अलग व्यवस्था को एकीकृत करने में कठिनाई आएगी, क्योंकि कृषि राज्यों का विषय है। एक सर्वमान्य हल यह हो सकता है कि किसानों को उनकी फसल पर हानि न हो, इसके लिए उनकी उपज के बाजार मूल्य और लागत के बीच के अंतर की भरपाई सरकार द्वारा की जाए। इस तरह की स्कीम कुछ राज्यों में पहले से ही लागू है। इस पर विचार कर विस्तार दिया जा सकता है। इस प्रकार किसानों को बाजार मूल्य और पूर्व सहमत मूल्य के बीच का अंतर मिल जाएगा, जो मूल्य बीमा के रूप में कार्य करेगा। बाजार की कीमतें एमएसपी से बहुत नीचे गिरने पर किसानों को समर्थन देने के लिए पर्याप्त धनराशि के साथ मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाना बेहतर विकल्प हो सकता है, जो किसानों को मुक्त बाजार में उनकी फसलों की कम कीमत की भरपाई करेगा। कृषि उत्पादों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने के लिए विपणन ढांचे के पुनर्गठन पर भी बात होनी चाहिए। यदि एमएसपी को कानूनी रूप से लागू करने की बात आती है तो इसे तिलहन या दालों की 1 या 2 फसलों के परीक्षण एवं अनुभवजन्य आधार पर इस शर्त पर लागू किया जा सकता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव होने से इसे तत्काल समाप्त भी किया जा सकता है और सफल होने पर क्रमशः विस्तार भी दिया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों को निर्यात क्षेत्र घोषित कर कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात पर भी विचार किया जा सकता है, जहां आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च स्तर के बीज और उर्वरक, फसल बीमा, बेहतर प्रौद्योगिकी आदि द्वारा किसानों की आय को अधिक बढ़ाया जा सकता है। यदि किसान फिर भी
मानने को तैयार नहीं होते तो बड़े किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और अन्य सुविधाओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। समाप्त।